अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स वीडियोस। मैकेनिक्स बाय क्यूके गौरी के चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज को कैरी ऑन करेंगे और इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली अंटिल इट अटेन्स वेलोसिटी v। एक पार्टिकल रेस्ट से अपनी मोशन स्टार्ट करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है। कब तक? जब तक इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। पहले हम इस केस को एक डायग्राम में डिपिक्ट कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन की सही तरह से समझ आ जाए। हम पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, जिसके लिए आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस t लेना पड़ेगा और वर्टिकल एक्सिस को वेलोसिटी से लेवल करना पड़ेगा। और ये आपका ओरिजिन है। आपको गिवन है कि पार्टिकल ने रेस्ट से अपनी मोशन स्टार्ट की है, तो फिर इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से, क्योंकि ओरिजिन पर टाइम 0 है और हमें पता है कि इनिशियली यानी टाइम t = 0 के ऊपर पार्टिकल रेस्ट पे था, तो फिर इसकी वेलोसिटी भी कितनी है? 0। तो ओरिजिन से इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टार्ट होगा और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का केस क्या बन जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये कब तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है? जब तक इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? v हो जाती है। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपसे क्या कहा जा रहा है? द मोशन इज़ देन रिटार्डेड। अब मोशन जो है वो उसमें रिटार्डेशन आ गया, डिसेलरेशन आ गई है। एंड द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ टोटल डिस्टेंस x। जब इसने वेलोसिटी v अटेन कर ली थी, तो फिर इसके बाद इसकी मोशन में डिसेलरेशन आ जाता है और टोटल डिस्टेंस x कवर करने के बाद ये रेस्ट पे आ जाता है। ठीक हो गया। इफ़ एक्सेलरेशन इज़ f, फाइंड द डिसेलरेशन, फाइंड द रिटार्डेशन। एक्सेलरेटेड मोशन के केस में अगर पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्या थी? f, तो फिर आपने रिटार्डेशन मोशन के केस में आपने डिसेलरेशन फाइंड आउट करनी है, यानी रिटार्डेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया। और इसके अलावा ऑल्सो फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट। तो इस रेस्ट से इस रेस्ट के दौरान जिसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है, उस दौरान कितना टाइम लगा इसकी इस मोशन में, वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम अपने स्टडी को, अपने इस क्वेश्चन को 2 केसेस में डिवाइड करेंगे। पहला केस जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का केस है, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है, और दूसरा केस आपका यूनिफॉर्म डिसेलरेशन वाला है, जो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। तो सपोज़ करें कि पहले केस में यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करता है? x1, और ये x1 डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा? सपोज़ करें t1। ठीक हो गया। तो ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है वो कितना हो जाएगा? t1। ठीक हो गया। और जो इस दौरान डिस्टेंस कवर हुआ है वो क्या है? x1। और हमें पता है कि डिस्टेंस कवर क्या होता है? वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। ठीक है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बन रहा है? ये। ठीक हो गया। और एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बन रहा है? ये वाला शेडेड रीजन। और यही वाला एरिया जो है वो पार्टिकल का डिस्टेंस x1 है, तो हम इसको x1 कह देंगे। ठीक हो गया। तो सपोज़ करें पहले केस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में पार्टिकल ने x1 डिस्टेंस कवर किया और यह डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा? t1। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है? x1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें, 2ax = v²।
माइनस यू स्क्वायर। 2, इस फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन कितना है, ये गिवन है कि f है, ठीक है। और फर्स्ट केस में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, x1, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v। तो फाइनल वेलोसिटी v ये एज इट इज़ रहेगा और फिर इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक हो गया। यहाँ से अगर आप x1 का आंसर निकालें तो वो क्या आएगा, v स्क्वायर डिवाइड विद 2f। अब यही काम आपने सेकंड केस में करना है। सेकंड केस में आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, रिटार्डेशन फाइंड आउट करनी है। सपोज़ करें कि रिटार्डेशन के दौरान पार्टिकल ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, x2 डिस्टेंस कवर किया। तो ये वाला शेडेड रीजन आपका x2 हो जाएगा, ठीक है। और इस दौरान जो पार्टिकल ने ये डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लिया है वो सपोज़ करें t2 है। ठीक हो गया। तो इसके ऊपर भी यही केस अप्लाई करना है, इसी इक्वेशन को यूज़ करना है। सपोज़ करें कि इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, f स्टैटिक, और आपने यही वाला एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो 2f स्टैटिक और x2 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v, और फाइनल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v। ठीक हो गया। आपने चूँकि रिटार्डेशन फाइंड आउट करनी है तो f स्टैटिक जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस v स्क्वायर डिवाइड विद 2x2। अब v स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करें पॉजिटिव आएगा। 2 भी पॉजिटिव है, x2 चूँकि डिस्टेंस है ये तो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि ये सारी क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव, लेकिन जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो नेगेटिव। तो f स्टैटिक जो है वो यानी कि सेकंड केस का एक्सेलरेशन वो क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ये डिसेलरेशन है, तो ये माइनस का साइन डिसेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या चीज़ अननोन है, x2। तो x2 भी हमें फाइंड आउट करना होगा। तो x2 आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है आपको, x, किसके इक्वल है ये, x1 प्लस x2, ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये पूरे के पूरा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन रहा है इसका एरिया। ये एरिया किसके इक्वल है, ये पहले वाला एरिया यानी x1 प्लस दूसरे वाला एरिया यानी कि x2। ठीक हो गया, x1 प्लस x2। यहाँ से x2 की वैल्यू निकालें, इज इक्वल टू x माइनस x1 की वैल्यू डाल दें, v स्क्वायर डिवाइड विद 2f। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2fx माइनस v स्क्वायर डिवाइड विद 2f। सही हो गया। ये वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दें तो आपके पास f स्टैटिक का आंसर क्या आ जाएगा, माइनस v स्क्वायर डिवाइड विद 2 मल्टीप्लाइड विद 2fx माइनस v स्क्वायर डिवाइड विद 2f। ये 2 और 2 कट हो जाएंगे, f टॉप पे चला जाएगा, तो आपके पास f स्टैटिक जो है माइनस f v स्क्वायर या माइनस v स्क्वायर f डिवाइड विद 2fx माइनस v स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। लेकिन याद रखें कि ये एक्सेलरेशन आई है, उसने रिटार्डेशन मांगी है। रिटार्डेशन जो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाता है, तो इसका मतलब है रिटार्डेशन क्या हो जाएगा, एफ वी स्क्वायर डिवाइड विद 2fx माइनस वी स्क्वायर, और वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आपका आंसर था। इसके बाद आपने टोटल टाइम फाइंड आउट करना है, तो वो आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले ये t1 निकालें और फिर ये वाला t2 निकालें। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर लें। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड विद टाइम। अब फर्स्ट केस में फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, एक्सेलरेशन कितना है, f है, टाइम कितना है, t1 है। तो यहाँ से t1 का आंसर आ गया v डिवाइड विद f। ठीक हो गया। इसी तरह से सेकंड केस में आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन जो है वो आपका f स्टैटिक है,
और टाइम जो है वो आपका कितना है, t2 है। तो यहाँ से अगर आप t2 की वैल्यू निकालते हैं तो वो -v डिवाइड विद f स्टारिस्क आ जाती है, ठीक है। यानी कि -v डिवाइड विद f स्टारिस्क किसके इक्वल है, -fv², और इसके नीचे जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे मल्टीप्लाइड विद 2fx -v²। ठीक हो गया। यहाँ से आपके पास माइनस और माइनस कट हो जाएगा और ये v भी कट हो जाएगा, तो t2 का आंसर v2fx -v² डिवाइड विद fv आ जाएगा। ये आपका t2 है। अब टोटल टाइम फाइंड आउट करना है तो वो क्या हो जाएगा, t1 + t2, t = t1 + t2। इससे पहले आप सपोज करें t इज़ द टोटल टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन। अब इन दोनों टाइम्स की वैल्यूज़ फिट कर दें, v डिवाइड विद f, एंड ये v चूँकि कट हो गया, सॉरी, माइनस इस v को ऊपर मल्टीप्लाई करें 2f vx, और बल्कि v नहीं मल्टीप्लाई आता, सॉरी, v नीचे आ गया, v यहाँ से ख़त्म हो गया था, यहाँ पे जस्ट 1 आ गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, 1/fv मल्टीप्लाइड विद 2fx -v², तो यहाँ पे 2fx -v² आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, यह fv² बन जाएगा, सॉरी टोटल एलसीएम fv आ जाएगा। f को f के साथ डिवाइड किया, v रह गया, v से मल्टीप्लाई हुआ तो v², फिर यहाँ पर माइनस 2fx और फिर प्लस v², बल्कि यहाँ पर प्लस आता है, सॉरी, ठीक हो गया। यहाँ पर प्लस आता था, मैंने गलती से यहाँ पर माइनस लिख लिया, और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ये दोनों काट हो जाते हैं और 2fx डिवाइड विद fv आ जाएगा आपके पास t का आंसर। इसमें f और f कट हो जाएंगे तो टोटल टाइम आपका 2x डिवाइड विद v आ जाएगा। इंतहाई सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपका आंसर है और ये वाला भी आपका आंसर है। इसके बाद अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। इसके अंदर आपसे कहा जा रहा है, two particles travel along a straight line, both start at the same point and are accelerated uniformly at different rates। दो पार्टिकल इकट्ठा अपनी मोशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम रेस्ट और स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, ठीक है, और दोनों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस के साथ मूव करते हैं और इनकी एक्सेलरेशंस डिफरेंट हैं। The motion is such that the particle attains a maximum velocity v, its motion is retarded uniformly। ये कुछ इस तरह से मूव कर रहे हैं कि जब ये दोनों अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे आ जाते हैं तो फिर उसके बाद यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन करते हैं और इनकी वेलोसिटीज़, इनकी मैक्सिमम वेलोसिटीज़ सेम है, ठीक है। और एक पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, v, दूसरे की भी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, v। इसके बाद जब ये रिटार्डेशन शुरू करते हैं, the two particles come to the rest simultaneously at a distance x from starting point। जब ये रिटार्डेशन करते हैं तो फिर ये दोनों इकट्ठे रेस्ट पे आते हैं, ठीक है, और जब ये रेस्ट पे आते हैं तो फिर इनका इनिशियल पोजीशन से या ओरिजिन से इनका कितना डिस्टेंस बनता है, x डिस्टेंस बनता है, ठीक है, यानी टोटल डिस्टेंस x कवर करने के बाद ये इकट्ठे साइमल्टेनियसली रेस्ट पे आ जाते हैं। तो अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज़ a एंड दैट ऑफ सेकेंड इज़ 1/a, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स वेयर द टू पार्टिकल्स अटेन देयर मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन a है, दूसरे का जो है वो पहले ही पार्टिकल के एक्सेलरेशन के हाफ के बराबर उसका एक्सेलरेशन है, तो फिर आपने क्या करना है, जब इन्होंने मैक्सिमम वेलोसिटीज़ अटेन की थी तब इनके दरमियान क्या डिस्टेंस था वो आपने फाइंड आउट करना, ठीक है। क्वेश्चन को मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए हम डायग्राम का सहारा लेंगे। दोनों पार्टिकल्स इकट्ठे अपनी मोशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम रेस्ट। पहले हम पार्टिकल नंबर 1 ले लेते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव किया
और फिर इसने अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी v अटेन की, ठीक है। और फिर इसके बाद इसने डिसेलरेशन शुरू किया और रेस्ट पे आ गया, ठीक हो गया। अब दूसरे पार्टिकल का एक्सेलरेशन पहले वाले पार्टिकल से डिफरेंट है, तो इसलिए हम इसकी ये डिफरेंट लाइन बना लेंगे, ठीक हो गया। और फिर ये भी जब वेलोसिटी v पे आ जाता है, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी भी उतनी है जितनी पहले पार्टिकल की थी, तो ये वेलोसिटी अटेन करने के बाद ये भी रिटार्डेशन शुरू करता है और रेस्ट पे आ जाता है, और ये दोनों पार्टिकल्स इकट्ठे रेस्ट पे आते हैं। तो इनकी जो मोशन का ग्राफ है वो इकट्ठा एक ही पॉइंट पर टर्मिनेट हुआ, ठीक हो गया। और इन्होंने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, x डिस्टेंस कवर किया है। आपसे कहा जा रहा है कि जब इन्होंने मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन की थी तब इस दौरान इनके दरमियान क्या डिस्टेंस था वो आपने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर भी आपको सपोज़ करना है कि पहले पार्टिकल ने अपनी एक्सेलरेटेड मोशन के दौरान कितना डिस्टेंस कवर किया है, x1 डिस्टेंस कवर किया है, ठीक हो गया। तो इसका डिस्टेंस क्या बन जाएगा पहले पार्टिकल के केस में, ये वाला शेडेड रीजन, ये सारा रीजन x1 हो जाएगा। और दूसरे पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है एक्सेलरेटेड मोशन के दौरान, ये वाला सारा रीजन, इसको हम x2 कह देंगे। ठीक हो गया। और जो हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस है, यानी कि जब इनकी वेलोसिटीज़ मैक्सिमम थी तब इनके दरमियान क्या डिस्टेंस था, तब इनके दरमियान डिस्टेंस x2 माइनस x1 है, ठीक हो गया। तो अगर आप क्या करते हैं, इसमें से ये वाला हिस्सा निकाल देते हैं तो फिर जो आपके पास बाकी हिस्सा रह जाएगा वो आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो जाएगा। तो वो फाइंड आउट करना हमने। तो पहले केस में दोबारा से थर्ड इक्वेशन यूज़ करें, 2ax इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। पहले केस में डिस्टेंस कितना है x1, एक्सेलरेशन कितना है a, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, ठीक हो गया। तो यहाँ से आपके पास x1 कितना आ गया, आपके पास x1 की वैल्यू v स्क्वायर डिवाइड विद 2a आ गई। अब इसी तरह से दूसरे केस में आपका एक्सेलरेशन कितना है, पहले वाले एक्सेलरेशन a के हाफ के बराबर है, डिस्टेंस कितना कवर हुआ है x2, ठीक हो गया। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी v है। तो यहाँ से आपके पास x2 का क्या आंसर आएगा, ये दो कट हो गए, v स्क्वायर डिवाइड विद a, ठीक हो गया। इनमें से बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला डिस्टेंस बड़ा है या ये वाला बड़ा है, ये वाला डिस्टेंस बड़ा है, क्योंकि जो ये वाला डिस्टेंस है वो इसी डिस्टेंस के हाफ के बराबर है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आया, बड़ा डिस्टेंस माइनस छोटा डिस्टेंस, ठीक हो गया। और ये डिस्टेंस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x1 और x2। x1 वो डिस्टेंस है जब पार्टिकल ने कितनी वेलोसिटी अटेन की थी v, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी। x2 दूसरे पार्टिकल का डिस्टेंस है जब इसने अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन की थी। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, सपोज करें वो डिस्टेंस x है, ठीक हो गया। x ना कह दें, कोई और डिस्टेंस कह दें, इसको डिस्टेंस s कह दें। तो ये आपने फाइंड आउट करना है। तो ये कितना बनेगा, डिस्टेंस x2 वैल्यू डाल दें v स्क्वायर ओवर a माइनस x1 की वैल्यू डालें v स्क्वायर डिवाइड विद 2a। तो v स्क्वायर डिवाइड विद 2a को v स्क्वायर डिवाइड विद a को आप कॉमन ले लें,
तो पीछे आपके पास 1 माइनस 1/2 आ जाएगा। इसका आंसर 1/2 होता है तो ये आंसर 1/2 v स्क्वायर डिवाइड बाय 2 है। ठीक है, इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपका आंसर है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा जा रहा है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद ए वेलोसिटी स्क्वायर रूट 2gh। अब एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया है, ऊपर की तरफ फेंका गया है, कितनी वेलोसिटी के साथ? स्क्वायर रूट 2gh के साथ। एनदर इज लेट फॉल फ्रॉम अ हाइट h एट द सेम टाइम, फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर दे मीट ईच अदर। एक पार्टिकल को नीचे ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया गया अपवर्ड, और उसी दौरान दूसरे पार्टिकल को हाइट h से नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया गया। ठीक हो गया। जब ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को मीट करेंगे तब बताएंगे इस पॉइंट की ग्राउंड से क्या हाइट होगी। ठीक हो गया। दूसरे पार्टिकल को कितनी हाइट से ड्रॉप किया गया है? h हाइट से ड्रॉप किया गया है। ठीक हो गया। तो सपोज़ करें कि पहले पार्टिकल जब यहाँ तक पहुँचता है, यानी कि पॉइंट ऑफ देयर मीटिंग, तो उस दौरान इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? सपोज़ करें x डिस्टेंस कवर किया। ठीक है। तो आपने यही वाला पॉइंट, यही वाला डिस्टेंस आपने एक्चुअली फाइंड आउट करना है। और इस दौरान इस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था जिसको ऊपर से प्रोजेक्ट किया? टोटल h है, ये x है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बन गया? h माइनस एक्स। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों केसेस को आपने इकट्ठा अलग-अलग इनको सॉल्व करना है। तो पहला पार्टिकल के केस में आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी? पार्टिकल को आपने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, कितनी वेलोसिटी के साथ? स्क्वायर रूट 2gh वेलोसिटी के साथ। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? स्क्वायर रूट 2gh। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करें, जब ये पहले पार्टिकल को मीट करता है तब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया था? x डिस्टेंस कवर किया था। ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन यूज़ करें तो वो किसके इक्वल होती है? इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड विद टाइम, स्क्वायर रूट 2gh। ठीक है। और फिर इसके बाद क्या आता है? प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आपने इनिशियल वेलोसिटी डाली और साथ में मल्टीप्लाइड विद टाइम भी लिखना था। ठीक हो गया। और फिर इसके बाद हाफ एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम। अब ये नीचे से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया तो इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? -g हो जाएगी। टाइम कितना है? t, इसका स्क्वायर। इससे पहले आप इक्वेशन डाल दें, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सही हो गया। तो इसी तरह से अब आपने दूसरे पार्टिकल का केस भी करना है। उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था पहले पार्टिकल को मीट करते वक्त? यहाँ से यहाँ तक h माइनस एक्स है, तो इसलिए हमने डिस्टेंस क्या डाल दिया? h माइनस एक्स। और फिर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? ऊपर से नीचे प्रोजेक्ट किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी 0। और फिर इसका एक्सेलरेशन क्या है? ऊपर से जब नीचे आ रहा था तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट इज़ g। और फिर टाइम इसका भी उतना ही है, t स्क्वायर। ठीक है। दोनों इकट्ठे ही एक दूसरे को मीट करते हैं, तो फिर इन दोनों के केस में टाइम t ही यूज़ किया गया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करें, h माइनस एक्स की वैल्यू डाल दें इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ g t स्क्वायर। x की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट 2gh t और माइनस gt स्क्वायर डिवाइड विद 2। ठीक हो गया। ये माइनस और ये माइनस प्लस gt स्क्वायर हो जाएगा, तो ये प्लस gt स्क्वायर और ये प्लस gt स्क्वायर जो दूसरी साइड पे पड़ा है ये कट आउट हो जाएंगे और आपके पास क्या रह जाएगा? h माइनस स्क्वायर रूट 2gh मल्टीप्लाइड विद टाइम t इज़ इक्वल टू 0।
ठीक हो गया। यहाँ से आप t की वैल्यू निकालें, t आपके पास क्या आ जाएगा, h डिवाइड विथ स्क्वायर रूट 2gh। ठीक हो गया। चाहे इसको सिंप्लीफाई करके यूँ लिख लें आप, स्क्वायर रूट h डिवाइड विथ 2g। तो यहाँ तक तो आसान सा काम था। अब इस t की वैल्यू उठाएं, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2gh मल्टीप्लाइड विथ t की वैल्यू क्या आ रही है, h डिवाइड विथ स्क्वायर रूट 2g। तो इसको आप h डिवाइड विथ स्क्वायर रूट 2gh लिखें, यानी यहाँ पर ये वाली वैल्यू यूज़ करें क्योंकि इसने इसके साथ कट हो जाना है। और फिर इसके आगे आ रहा है माइनस gt स्क्वायर बाई 2, g बाई 2, आगे t का स्क्वायर डाल दें, t का स्क्वायर लें तो क्या आ जाएगा, h डिवाइड विथ 2g। ठीक हो गया। ये इसके साथ कट हो जाएगा, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, h माइनस g और g कट हो जाएंगे, h बाय 4। तो ये कितना बन जाता है, 4h माइनस h 3h डिवाइड विथ 4। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। आपने यही फाइंड आउट करनी थी। आपसे क्या कहा गया कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर दे मीट। इस पॉइंट पे आके मीट कर रहे थे, तो इनकी हाइट यहाँ से क्या बन रही है, इस पॉइंट की x बन रही है। तो ये x का क्या आंसर है, 3h बाई 4। ये आपकी रिक्वायर्ड हाइट है। ठीक है। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।